Learning about fake praise and how to stop yourself if you are using it. तो let's find out कि हमें ये किस तरीके से करना चाहिए और क्या करना चाहिए. Praise and encouragement, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. प्रेज करना एक चीज होता है और बच्चे को एनकरेज करना अलग चीज होता है. प्रेज एंड एनकरेजमेंट आर वेरी डिफरेंट. Praise focuses on what the adult thinks or feels and is often includes a judgment over there. And encouragement is non-judgmental. When you compliment your children, praise them for inner qualities such as kindness, honesty, and perseverance. So they will strive to contribute to the world in meaningful ways. So many adults try to help children feel confident by praising them. हम ये बहुत मामूली सा बात है. हम प्रेस करते हैं बच्चों को, हम बोलते हैं कि वाओ वेरी गुड, ये अच्छा है, ये वैसा है. तो इसमें क्या गलत है? And encouragement is more effective than praise in building a child's confidence. Praise अलग होता है और encouragement अलग होता है, और दोनों दो अलग अलग दिशाओं में जा रहे. तो praise जो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, वो जजमेंटल है, वो आपका ओपिनियन है. Overusing praise or using fake praise can lower a child's self-esteem, make them more competitive and less cooperative. तो ये है the downside. अगर हम बहुत ज्यादा ववाई करते हैं तो वो ओवर प्रेजिंग हो जाता है. एंड फिर फेक प्रेस, फेक मतलब झूठ मूठ का जब आप प्रेस करते हो, ऐसा जब आप बार बार करते हो, उसका भी बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर. तो चलो ये देखते हैं कि 3 टिप्स ऑन हाउ टू बिल्ड गुड प्रेज हैबिट्स. ओके, तो पहला जो आपको देखना है, बी स्पेसिफिक. बच्चे को समझाओ. आप स्पेसिफिकली आप उसको बता रहे हो, या फिर जो प्रोसेस उसने किया है वो आप उसको व्यक्त कर रहे हो. you're actually verbalizing कि उसने क्या किया, तो आप उसको शेप अप कर रहे. तो ये जब आप ऐसे एक्सप्लेन करते हो, उसको बोलते हैं एनकरेज करना बच्चे को और बेहतर करने के लिए, और आप उसको दिशा दिखा रहे हो. दूसरा चीज जो आपको ध्यान में रखना है, मेक कम्युनिकेशन अ प्रायोरिटी. आपको बच्चों को समझाना है. तो एक एक्सप्लेनेशन जब आप देते हो तो बच्चे को वो समझ में आता है, तो वो बार बार बेवजह जिद नहीं करेगा. तो एक्सप्लेन करो. तीसरा चीज जो आपको ध्यान रखना है इज प्रेज किड्स फॉर थिंग्स दे कैन कंट्रोल. जब भी हम उनके बारे में प्रेस करते तो ऐसे चीज को प्रेस करो जो कि बाद में वो चेंज कर सके, एंड they will still get the same praise and encouragement from you. नेक्स्ट चीज जो हमें ध्यान रखना है, when should we use praise and encouragement. तो पहला है, अगर you want to nurture a child's confidence and sense of self, तभी आपको एनकरेजमेंट यूज करना है, प्रेज वर्ड्स यूज करना है. और दूसरी बात है, इफ यू वांट टू शो अ चाइल्ड हाउ टू थिंक एंड टॉक पॉजिटिवली अबाउट देमसेल्व्स. ये 2 चीजें के बारे में. एंड चलो 3 टिप्स देखते हैं एंड व्हेन टू यूज प्रेज. पहला, इंप्रूव सेल्फ एस्टीम. जब हम देखते हैं कि बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं है, वो एकदम से हमेशा गुमसुम से रहते हैं, तो तब ऐसे एनकरेजिंग वर्ड्स जब आप बोलते हो, ये सारी चीज ऑटोमेटिकली उनका जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा और उसको ग्रो करता है, और बच्चे को अपने अपने बारे में अच्छा लगने लगता है. आपको रियल प्रेज करना है, और जब आप ऐसे बात करते हो, एनकरेजिंग वर्ड्स बोलते हो, तो ऑटोमेटिकली बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है. सेकेंड चीज जो आपको ध्यान में रखना है इज इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है कि अंदर से जो इनर फीलिंग है कि हाँ मुझे ये चीज करना है, और उनको जो इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है वो चीज करना, वो ज्यादा जरूरी होता है किसी भी मोटिवेशन के लिए. बच्चों को ये सिखाना है कि जो भी आप करते हो, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है, दूसरों के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है, आपके ऊपर डिपेंडेंट हो. तो जो भी आपको करना है, वो मोटिवेशन भी आपको अंदर से आना चाहिए. और थर्ड टिप जो व्हेन टू यूज प्रेज इज एनहांस परसिवियरेंस. जब भी आप कुछ एनकरेज करते हो बच्चे को, ऐसे ही आपको ध्यान में रखना है कि आप बच्चों को उसमें लगाए रहने दो. तो कांस्टेंट एनकरेजमेंट, एंड जब वो कांस्टेंट एनकरेजमेंट होता है, बच्चों को भी पता है कि अच्छा जो भी चीज करना है वो पूरे शिद्दत से करना है. चलो आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि हाउ और व्हाट टू प्रेज. तो इस बारे में 3 चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना है. तो पहला यहाँ पे है
प्रेज सिंसियरली एंड ऑनेस्टली। तो जब आप ऑनेस्ट नहीं हो बच्चों के साथ और आप सिंसियरली उसका प्रेज नहीं करते हो, बच्चों को ये चीज समझ में आता है। तो जब भी आप इनसिंसियर प्रेजेस ऐसे देते हो कि आपने देखा भी नहीं वो चीज, वो क्या किया है, ओके, तो वो सिंसियर प्रेज नहीं है, वो अफेक्ट करता है बच्चे को। और दूसरा चीज जो हमें ध्यान में रखना है कि द लेस जनरल द बेटर। स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव कमेंट्स सिग्नल यू हैव पेड अटेंशन एंड यू रियली केयर। तो ऑलवेज बी वेरी स्पेसिफिक, जनरल मत करो। कंट्रोलिंग और कंडीशनल प्रेज, जो कंडीशनल प्रेज होता है ना, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है बच्चों के ऊपर। अगर हमारे बच्चे एक पर्टिकुलर चीज में बहुत अच्छा है, उसमें भी प्रेज करो और उनको दूसरे चीज ट्राई आउट करने में भी खूब एनकरेज करना बहुत जरूरी है।